जय हिंद। आज मैं लाया हूँ जीके जीएस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बिहार पुलिस का। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए से पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा ऑलरेडी एग्जाम में बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। टोटल इसमें 40 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि सांची का सपूत का निर्माण किसने किया था। तो सांची का सपूत का निर्माण किसने करवाए थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सांची का सपूत किसने बनाया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक ने बनाया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर है यहाँ पे कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अजंता और एलोरा गुफाएं भारत का महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। अजंता और एलोरा गुफाएं भारत का महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते त्रिरत्न। क्या कहलाते हैं त्रिरत्न। ऑप्शन ए सही होगा। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के संरक्षक कुषाण के शासक कौन था। तो बौद्ध धर्म के संरक्षक कुषाण शासक कौन था। तो राइट समझिए कनिष्क शासक थे। बौद्ध धर्म के संरक्षक कुषाण शासक कौन थे। तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुषाण के शासक थे कनिष्क। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वहां पे। 5 नंबर क्वेश्चन कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश की तरंगों का विवर्तन होता है। तो सर्वप्रथम किसने दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो राइट ऑप्शन मैक्सवेल साहब ने दिखाए थे। तो ऑप्शन सी सही होगा। मैक्सवेल ने प्रकाश की तरंगों का विवर्तन दिखाए थे सबसे पहले। ऑप्शन सी सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। छठा नंबर क्वेश्चन प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। तो प्रकाश का जो तरंग है किस प्रकार की तरंगे होती है। तो राइट ऑप्शन प्रकाश की तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्वनि की तरंग अनुधारी तरंग होती है। तो राइट ऑप्शन नहीं होगा। प्रकाश की तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन छठा का ऑप्शन ए सही है। 7 नंबर क्वेश्चन की निम्न में ध्वनि तेज यात्रा करते थे। निम्न में ध्वनि तेज यात्रा जो करती है कहाँ तेज यात्रा करती है। तो ध्वनि तेज यात्रा स्टील में करती है। ऑप्शन ए सही होगा। करेक्ट ऑप्शन ध्वनि की तेज यात्रा स्टील में होगी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। तो ध्वनि की तीव्रता जो मापने की इकाई है किसमें मापा जाता है। तो डेसिबल में ध्वनि मापा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। ध्वनि उत्पन्न किया जाता है तो कंपन के माध्यम से किसी भी वस्तु में ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की ध्वनि की कंपन की अनुभूति की आवृत्ति की सीमा में होती है। तो मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति की आवृत्ति में सीमा से 20 से 20,000 की सीमा में होती है। तो ऑप्शन सही होगा। करेक्ट ऑप्शन डी। तो मनुष्य की ध्वनि की कंपन अनुभूति की आवृत्ति की सीमा में होती है तो 20 से 20,000 की सीमा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि ध्वनि की तरत्व किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि की तरत्व जो किस पर निर्भर करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि की तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। दानस्वा का ऑप्शन ए सही होगा। ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि का जो तरत्व है जिसे पिच बोला जाता है निर्भर करता है आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर यहाँ पे कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की गति होती है जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ऑप्शन ए सही होगा। निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की गति होती है और उसके अलावा वायु में भी प्रकाश की चाल लगभग नहीं होती है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पे 12 नंबर कि किस तत्व का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो किस तत्व का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है जिसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट में होता है टंगस्टन धातु का उपयोग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा किस तत्व का गलनांक सबसे अधिक है टंगस्टन का ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है। तो किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। सांझ का तारा शुक्र ग्रह है। ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सांझ का तारा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है 14 नंबर की आवर्त सारणी में सबसे प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सी है। तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु या प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा याद रखना कालू के नरेश से कालू का नरेश सबसे ज्यादा पोटेशियम है उसके बाद सोडियम है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। राइट ऑप्शन बी होगा। सबसे अधिक आवर्त सारणी में प्रतिक्रियाशील धातु है पोटेशियम। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका होती है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है क्या भूमिका होती है।
तो रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और ऑक्सीजन को खोज किए थे किसने? तो जॉन हेलमट ने ऑक्सीजन का खोज किए थे। रक्त का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने रक्त का खोज किए थे, याद रखना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन की मनुष्य को धमनी की कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति में सीमा में होती है? तो मनुष्य की जो धमनी की कंपन होती है वो सुनने की क्षमता किसमें होती है? तो ऐसे 20,000 से 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 17 नंबर क्वेश्चन की धमनी के तत्व किस पर निर्भर करते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आवृत्ति पर धमनी के तत्व निर्भर करते हैं, जिसे पिच बोला जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन की बुद्ध की मृत्यु जहाँ पर हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो कुशीनगर में। वह स्थान अब उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ? तो राइट आंसर जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन के कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। ऑप्शन सी सही होगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन है कि डायनोमो एक मशीन है जिसका काम है। तो डायनोमो एक मशीन है जिसका काम है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करना। ऑप्शन डी सही होगा। डायनोमो का एक मशीन है जिसका काम है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन डी सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन के परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। तो परमाणु जो प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर रहते हैं। और नाभिक का जो खोज किया था रदरफोर्ड किए थे, याद रखना भी। तो परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर की धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। तो धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में, जो गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम भाषा दिया गया था, पाली भाषा में सर्वप्रथम दिए थे। वही भाषण गौतम बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो जगन्नाथ पुरी मंदिर जिसे बोला जाता है। तो पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित किया जाता है? तो राइट समझिएगा भगवान जगन्नाथ की यात्रा पूरी की जाती है, पुरी में रथ यात्रा। याद रखना रथ यात्रा कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, एक त्योहार है। और भगवान रथ यात्रा मनाया जाता है कहाँ पे? उड़ीसा में। और यहाँ पे एक याद रखना कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। और जगन्नाथ पुरी मंदिर भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए कहाँ पे है कि कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा। कामाख्या मंदिर कहाँ? तो भारत के असम राज्य में स्थित है। 24 का ऑप्शन डी सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन में कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो देखिए सारनाथ में गौतम बुद्ध प्रथम भाषण दिए थे तो धर्म चक्र परिवर्तन करा था। बोध गया में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। पावापुरी जो है गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा, गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? इंसुलिन में जस्ता धातु होता है। ऑप्शन सी सही होगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है। 27 नंबर क्वेश्चन की कान अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन डी सही होगा। कान की अस्थियों की कुल संख्या 6 होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन के मनुष्य के शरीर में पसलियों कितनी जुड़ी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों कितनी जुड़ी होती है? तो 12 जुड़ी होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जुड़ी। 29 नंबर क्वेश्चन के निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व किस तत्व को कहा जाता है? तो राइट समझेगा फ्लोरीन तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। ऑप्शन बी सही होगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। 30 नंबर क्वेश्चन की सोडियम किस में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है किस में डुबा कर? तो राइट समझेगा केरोसिन तेल में सोडियम को डुबा कर रखा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। केरोसिन तेल में सोडियम को धातु को डुबा कर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे इंडिया नाम किस नदी से आया है? तो इंडिया का नाम किस नदी से आया है? तो याद रखना सिंधु नदी के नाम से इंडिया नाम आया है। ऑप्शन बी सही होगा। जिसे हिंदुस्तान के नाम से भी प्रचलित था, सिंधु नदी के नाम से आया था। गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो गैस के तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना संघनन कहा जाता है। गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन के एड्स नहीं फैलता। तो एड्स नहीं फैलता बातचीत करने वाले मरीज से
नहीं फैलता है। सेक्स करने से संक्रमित, सुई के प्रयोग करने से संक्रमित मरीज को सुई चढ़ाने से ये सब एड्स फैलता है, याद रखना। 34 नंबर क्वेश्चन का आवाज सारणी का आविष्कार किसने किया था? आवाज सारणी का आविष्कार किसने किए थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मेंडेलीफ ने आवाज सारणी का आविष्कार किया था, ऑप्शन ए सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन के नु अखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नु अखाई त्योहार भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है न्यू अखाई त्योहार। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया था? तो औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था, राइट ऑप्शन सी होगा। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो राइट ऑप्शन होगा अकबर के समकालीन कवि थे। 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव रक्त का पीएच मान लागू होता है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान लागू होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे 39 नंबर की अंतिम रूप से जजिया का समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद सरंगीला अंतिम रूप से जजिया का समाप्त करने वाला बादशाह था, तो राइट ऑप्शन डी होगा। तारपीन के तेल निम्नलिखित में किस लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है? तो पाइन से तारपीन का तेल निकाला जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। पाइन से तारपीन का तेल निकाला जाता है, ऑप्शन कौन सा होगा सही? तो डी ऑप्शन सही होगा। तो मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो याद रखना मुगल सम्राट औरंगजेब सितारा वाद्य यंत्र बजाते थे, ऑप्शन ए होगा। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने धातु कौन सी थी? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सर्वप्रथम लाया गया था, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए हीरा उसी तत्व से बना जिससे बना है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर की किस राज्य में संगाई महोत्सव आयोजन किया जाता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे कि भगवान बुद्ध ने पहला धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, ऑप्शन होगा सही। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन के विख्यात बोरो बुद्ध मंदिर कहाँ मंदिर स्थित है? तो विख्यात बोरो बुद्ध मंदिर स्थित है भारत के इंडोनेशिया देश में स्थित है विख्यात बोरो बुद्ध मंदिर, तो ऑप्शन सी से जय हिंद। आज के वीडियो में नहीं।